चलिए जानते हैं आज की साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत एक एलियन प्लेनेट केपलर X47 से होती है, जहां क्रिस्टल नाम की लड़की अभी सोकर उठ रही है। वहीं उसका रूम काफी लेविश लग रहा है, जहां पास के इंटरकॉम से अनाउंसमेंट की जाती है कि आज क्रिस्टल पूरे 10 मिनट लेट उठ रही है और अब तक तो उसे खाने पर भी आ जाना चाहिए था। सो क्रिस्टल अपने कपड़े बदलने के लिए जाने लगती है। वहीं कमरे की एक दीवार पर पृथ्वी के किसी स्नोइंग माउंटेन को सिमुलेट किया जा रहा है, जहां के वॉलपेपर्स लगातार बदल रहे हैं। वही रूम में एक बच्चे की जगह डॉल को रखा गया है। वहीं एक आदमी के पुतले को भी रूम में रखा गया है, जहां पूरे ही रूम को साल 1700 के समय के अनुरूप ही डिजाइन किया गया है। जहां रूम के हर एक सामान, यहाँ तक कि क्रिस्टल की सारी ड्रेसेस उसी समय के अनुरूप बनाई गई हैं। अब ये सब इतना अजीब क्यों है, हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब यहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग क्रिस्टल का वेट कर रहे हैं, जहां अब क्रिस्टल खाने के लिए बाहर आती है और यहाँ 3 और लोग मार्कस, रे और डाउन डिनर के लिए उसका वेट कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली उन्होंने भी क्रिस्टल की तरह पुराने समय की ड्रेसेस पहन रखी थी, लेकिन यहाँ डिनर की जगह सिर्फ कुछ कैप्सूल्स थे और सब लोग वाइन के साथ कैप्सूल्स को खाने लगते हैं। मगर आज मार्कस अपने हिस्से के कैप्सूल क्रिस्टल को दे देता है और कहता है कि वो अब इन सब से थक चुका है और उसे ये सब नहीं चाहिए। अब क्रिस्टल कहती है कि मगर इनके बगैर वे जिंदा कैसे रहेंगे। मगर मार्कस के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब कुछ देर बाद जब क्रिस्टल अपने रूम में थी तो वो उसी पुतले के साथ बैठकर पृथ्वी के वॉलपेपर्स देखने लगती है और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल क्रिस्टल और बाकी तीनों को पृथ्वी से यहाँ केपलर X47 पर एलियंस म्यूजियम में रखने के लिए लाए हैं और उन्हें लगता है कि इंसान पृथ्वी पर ऐसे ही रहते होंगे, इसीलिए उन्होंने पूरा रूम और क्रिस्टल की ड्रेस साल 1700 के आसपास के अनुरूप ही बनाए हैं और उन्हें अकेलापन महसूस न हो, इसलिए एक बच्चे और एक आदमी का पुतला उन्होंने उसके रूम में रख दिया है। जहां रूम की एक दीवार ग्लास की बनी हुई है, जहां से एलियंस आकर इंसानों को देखते हैं कि वे कैसे होते हैं। यहाँ एक एलियन गाइड बाकी सबको बताने लगता है कि इंसान बहुत ही घमंडी और आत्मघाती होते हैं, जिन्होंने अपने ही होम प्लेनेट यानी कि पृथ्वी को तबाह कर लिया, वो भी आपस में ही लड़ते हुए। और यहाँ से पास्ट की वीडियो दिखाई जाने लगती है, जहाँ पृथ्वी अब पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 के बाद तबाह हो चुकी है और लोगों के पास खाने तक का कुछ नहीं बचा है। यहाँ क्रिस्टल अपने 2 दोस्तों बिली और लूसी के साथ एक लाइन में लगी है। दरअसल एलियंस ने कुछ लोगों को अपने प्लेनेट केपलर X47 पर ले जाने के लिए वादा किया है और कहा है कि वे वहां इंसानों को अच्छे से खाना देंगे, जिसके बाद हजारों लाखों भूखे इंसान अच्छे भविष्य की तलाश में एलियंस के साथ उनके प्लेनेट पर चलने को तैयार हो गए। और फिर एलियंस ने सिर्फ कुछ ही लोगों को छांटा, जिनमें से एक क्रिस्टल भी थी, और फिर उसे यहाँ ह्यूमन म्यूजियम में लाया गया। मगर अब क्रिस्टल इन सब से थक चुकी है और इसीलिए अब वो सोने का नाटक करती है ताकि वे एलियंस वहाँ से चले जाएं। दरअसल क्रिस्टल वैसे तो अच्छे से रह रही है, मगर अब वो दूसरों के सामने प्रदर्शन की चीज बनकर थक चुकी है। वहीं जब उन्हें यहाँ लाया गया था तब उन्हें बताया नहीं गया कि उन्हें किसी जानवर की तरह एक पिंजरे में रखा जाएगा और एलियंस उन्हें देखने आएंगे। अब क्रिस्टल को कहा जाता है कि उसके शाम के खाने का वक्त हो चुका है। सो क्रिस्टल खाने के लिए जाने लगती है और एलियंस उसे देखने के लिए कि वो कैसे खाना खाते हैं उसका पीछा करते हैं। जहां अब फिर से खाने में उन्हें हमेशा की तरह सिर्फ एनर्जी कैप्सूल्स मिले थे और बाकी सब लोग इन सब से इतना थक चुके हैं कि वे ये भी नोटिस नहीं करते कि आज मार्कस वहाँ नहीं है। और तभी उन्हें मार्कस के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ एलियंस उसे बेरहमी से ले जा रहे थे। यहाँ मार्कस क्रिस्टल से कहता है कि वो तो भाग नहीं पाया, मगर उन्हें वहाँ से भागकर निकल जाना चाहिए और बाहर जाकर लाइट का पीछा करना चाहिए। मगर तभी कुछ एलियंस उसे सबके सामने ही मार डालते हैं। अब क्रिस्टल अपने कमरे में थी, जहां वो अपने इस पिंजरे से अब तंग आ चुकी है। सिर्फ जिंदा रहने की इतनी बड़ी कीमत तभी वो पाती है कि कुछ और एलियंस उसे सोने के लिए तैयार होते देख रहे हैं। मगर अब वो थक चुकी थी, तो वो अपना गाउन लेकर मिरर के ऊपर लगा देती है, जिसके तुरंत बाद उसके इंटरकॉम में अनाउंसमेंट होने लगती है कि क्रिस्टल को अभी ही कपड़ा हटाना होगा, वरना उसके साथ भी वही होगा।
जो कि मार्कस के साथ हुआ था, और वैसे भी उनके पास इंसानों की कमी नहीं है। अब ये सुनकर डर के मारे क्रिस्टल कपड़ा हटा लेती है और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो पृथ्वी पर बिताया अपना समय याद करने लगती है। जब बेशक से उसके पास खाने को कुछ नहीं था, मगर वो खुली हवा में अपने दोस्तों के साथ खुश थी। यहाँ वो उसी रात को याद करती है जब उसने अपने दोस्तों बिली और लूसी को बताया कि उसे अकेले को ही केपलर पर जाने के लिए चुना गया है। जिसके बाद उसके दोस्तों को बुरा तो लगा, मगर वे कहते हैं कि क्रिस्टल को वहां बेहतर लाइफ मिलने वाली है। जिसके बाद क्रिस्टल रोते हुए बेहतर भविष्य की तलाश में पृथ्वी को छोड़ एलियंस के साथ उनके ग्रह पर आ गई। मगर अब यहाँ वो जिंदा तो है, उसके पास खाने को भी है, मगर आजादी नहीं। वो पिंजरे में कैद खुद को किसी जानवर के जैसा महसूस करती है। अब सुबह खाने के दौरान रे भी सबसे परेशान हो चुका था और वो कहने लगता है कि वे एलियंस बेशक से उसे जान से मार दें, मगर अब वो इस कैद में नहीं रहेगा और वो ये सब करते करते थक चुका है। वहीं डॉन उसे शांत करती है, ये कहते हुए कि अगर एलियंस गुस्सा हुए तो वे उन्हें जान से मार देंगे। वहीं क्रिस्टल भी अंदर ही अंदर जानती थी कि वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती। अब कुछ देर बाद जब क्रिस्टल को देखने कुछ और एलियंस आते हैं, तब फाइनली क्रिस्टल अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में अपने बेबी टॉय को शीशे से दे मारती है, जहां एलियन गाइड सबको बताने लगती है कि इंसान कभी कभी ऐसा ही बिहेव करते हैं। वहीं क्रिस्टल पाती है कि अब शीशे में थोड़ी दरार आ चुकी है, जिससे कि उसे यहाँ से भाग निकलने का आइडिया आता है। और शाम होते ही वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है और जल्दी से शीशे को तोड़कर वहां से निकल जाती है, जहां से उसे एक छोटा रास्ता मिलता है और यहीं से वो म्यूजियम से बाहर निकलने लगती है। जहां बाहर आते ही क्रिस्टल अब जल्दी से भागने लगती है, मगर अब वो सामने पाती है कि इस ग्रह की जमीन पूरी तरह से बंजर पड़ी है और वो यहाँ से पृथ्वी पर वापस कैसे जाएगी, क्योंकि एलियंस उसे यहाँ क्रायोस्लीप में लाए थे। तो वापस जाने में कई लाइट ईयर्स लगने वाले हैं, यानी कि अब तक तो पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी और उसके सारे दोस्त मर चुके होंगे। वहीं इस ग्रह पर आगे वो जाएगी कहाँ। और अब तक क्रिस्टल समझ चुकी थी कि आजादी तो अब इंसानों के लिए एक सपना ही बनकर रहने वाली है और उस जैसे बचे कुचे इंसानों को एलियंस की गुलामी में ही रहना होगा। और अब क्रिस्टल भी जिंदा रहने की चाह में फिर से धीरे धीरे फैसिलिटी की ओर जाने लगती है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब कहानी को मेटाफर के रूप में दिखाया गया है, जहां एलियन इंसानों को वैसे ही रख रहे हैं जैसे हम इंसान पृथ्वी पर जानवरों को रखते हैं, ये कहकर कि जानवर जंगली होते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों ने अपना ग्रह बर्बाद कर लिया, वो भी आपस में ही लड़कर। वहीं अगर आप क्रिस्टल की जगह होते तो क्या चुनते?